आरओ एआरओ के एग्जामिनेशन में पर्यायवाची का जो खंड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 10 प्रश्न आते हैं और अगर आपको हिंदी में 55 क्वेश्चन आउट ऑफ 60 या एटलीस्ट 50 क्वेश्चन करना है तो ये 100 पर्यायवाची ऐसे हैं जो कि परीक्षा भवन में आपको भ्रमित कर देते हैं, जिसके चलते आपके कई पर्यायवाची गलत हो जाते हैं क्योंकि इनमें काफ़ी समानता होती है। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए ये पूरा वीडियो है, 10-15 मिनट का वीडियो है, लेकिन डेफिनेटली आपको यहाँ से 3 से 4 प्रश्न डायरेक्ट परीक्षा भवन में मिल सकते हैं। साथ ही साथ कई आपके प्रश्न जो होंगे इसी वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने जा रहा है पर्यायवाची के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि अगर हम बात करें इन दो पेयर की, वाक और वात, तो देखिए जब जहाँ पर हलंत लगा होगा वो सरस्वती का पर्यायवाची होता है, जबकि अगर हम वात की बात करें तो ये हवा का पर्यायवाची होता है। और अगर किसी भी विकल्प में, किसी प्रश्न के विकल्पों में अगर वाक और वात दे रखा है सरस्वती के पर्यायवाची के सॉरी सरस्वती के पर्यायवाची के रूप में या हवा के पर्यायवाची के रूप में, तो आपके लिए फाइनली वहाँ पे डिसीजन लेना थोड़ा सा टफ हो जाता है। फिर अगर हम बात करें पद्मा और पद्माकर की, तो देखिए पद्मा जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची है, जबकि पद्माकर की अगर बात की जाए तो ये तालाब का पर्यायवाची है। परीक्षा भवन में पद्मा और पद्माकर में अंतर को ध्यान रख कर पाना ये एक बड़ा काम है और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा वीडियो चल रहा है। अगर हम माधव की और मधवा की बात करें तो माधव हम कहते हैं कृष्ण जी को और मधवा कहते हैं इंद्र को, तो यहाँ पर भी ये पर्यायवाची हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। फिर अगर हम दंती की बात करें तो ये हाथी का पर्यायवाची है। एक दंत की बात करें तो ये गणेश का पर्यायवाची है। निशाचर और निशानाथ, देखिए निशाचर होता है असुर का पर्यायवाची, लेकिन निशानाथ जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। कई बार आरओ एआरओ के एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछा गया है। इसी तरीके से समर और समीर, समर जो है वो युद्ध का पर्यायवाची है, जबकि समीर जो है वो पवन का पर्यायवाची है। फिर धन धनदाम की बात करें तो धन जो है वो बादल का पर्यायवाची है और धनदाम जो है वो बिजली का पर्यायवाची है। फिर वासर और आसव, वासर हम कहते हैं दिन को, तो ये दिन का पर्यायवाची हुआ, जबकि आसव जो है वो मदिरा का पर्यायवाची है। तो ये बिल्कुल मिलते हुए हैं, भ्रमित करने वाले हैं। जब आपको बी और सी या ए और बी या सी और डी में ऑप्शन को डिसाइड करना होता है, जब आपने एलिमिनेट कर दिया होता है कि 2 ऑप्शन तो नहीं सही है लेकिन इनमें से कौन सही होगा, तब यहाँ पर आपको ये वीडियो हेल्प करने जा रहा है। अगर हम मीन और मीन केतु की बात करें तो देखिए मीन जो होता है वो मछली का पर्यायवाची है, लेकिन मीन केतु जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है। और इसी अंतर को आपको ध्यान रखना है और अगर आपने इस तरीके से तैयार किए हैं अपने पर्यायवाची तो निश्चित रूप से आपको 10 आउट ऑफ 10 आपको पर्यायवाची मिलेगा और आप हिंदी में 50 प्लस को पकड़ पाएंगे। ऐसी ही एक वीडियो हम तद्भव के लिए भी लेकर के आएंगे और वाक्य शुद्धि के लिए और वर्तनी के लिए भी लेकर के आने जा रहे हैं। ये 8-10 दिन जो हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो पर जरा सा भी ध्यान दिया तो निश्चित रूप से आपका हिंदी का पेपर बहुत ही फैंटास्टिक होने जा रहा है। फिर अगर हम सरसीरू की बात करें, सरोरू, सुरतरु और शिरोरू, ये देखिए चारों पर्यायवाची मिलते हुए हैं, लेकिन अगर कमल के पर्यायवाची की बात आ जाएगी और ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं तो कमल का पर्यायवाची क्या होगा, सरसीरू होगा। इसकी वर्तनी को भी ध्यान में रखिए। और वृक्ष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सरोरू हो जाएगा। इसी तरीके से कल्प वृक्ष, देखिए वृक्ष और कल्प वृक्ष में अंतर है, कल्प वृक्ष का सुरतरु हो जाएगा। अगर वृक्ष और कल्प वृक्ष में आपके पास ऑप्शन सरोरू और सुरतरु के रूप में है तो आप ध्यान रखेंगे कि कल्प वृक्ष जो होगा वो सुरतरु होगा और शिरोरू जो कहते हैं वो केश को कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, सॉरी फिर रविसुत जो है वो किसका पर्यायवाची है, तो रविसुत घोड़े का पर्यायवाची है, लेकिन रवि तनिया जो है वो यमुना का पर्यायवाची है। तो बहुत ही मिलते हुए हैं लेकिन कंफ्यूजन यही क्रिएट होता है। और जब आप परीक्षा भवन से निकलते हैं, एग्जामिनेशन हॉल से निकलते हैं तो आपको लगता है कि नहीं मेरे तो 55 सही है, लेकिन जब आप कमीशन की आंसर की से मिलाते हैं या आने के बाद मैच करने की कोशिश करते हैं तो आपको लगता है कि नो हमारे तो 40 बनना है और ये कैसे हो गया। तो उसी लिए होता है क्योंकि ये छोटे छोटे जो मिस्टेक्स हैं, जो छोटी छोटी जो सिमिलरिटीज हैं जो कि इल्यूजन क्रिएट करती हैं, अगर उनको हम अभी से रिमूव आउट कर दें तो निश्चित रूप से आपका पेपर बहुत बढ़िया होगा। पारावत और पारावर की अगर बात की जाए तो पारावत कहते हैं कबूतर को और पारावार कहते हैं समुद्र को। खगेश जो होता है वो गरुड़ का पर्यायवाची है और धनेश जो है वो कुबेर का पर्यायवाची है। देखिए वात
हवा के लिए भी है, और वातनय ये इंपॉर्टेंट है, गरुण के लिए पर्यायवाची है। फिर नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नदीश और नदीश्वरी। देखिए नदीश जो पर्यायवाची है वो समुद्र का पर्यायवाची है, बिल्कुल माइंड में सेट कर लें, कई बार परीक्षा में आया है, आरओ एआरओ के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। नदीश जो है वो समुद्र का पर्यायवाची है, लेकिन नदीश्वरी जो है वो गंगा का पर्यायवाची है। गंगा के पर्यायवाची के रूप में नदीश्वरी को याद रखना है, और समुद्र के पर्यायवाची के रूप में नदीश को याद रखना है। फिर रावण का पर्यायवाची लंकेश है, और अलंकेश जो है कुबेर का पर्यायवाची है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आए हैं परीक्षा भवन में। जात वेद और जात रूप। जात वेद कहते हैं अग्नि को, और जात रूप कहते हैं सोना को, स्वर्ण को। पुष्कल जो है ये सोने का पर्यायवाची है, और पुष्कर जो होता है वो आकाश के लिए प्रयुक्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंभ और कुंभी। देखिए कुंभ जो है वो घड़े का पर्यायवाची है, और कुंभी जो है हाथी का पर्यायवाची है। फिर अगर हम नेक्स्ट चले, मरीचि और मारीच, तो देखिए मरीचि जो है वो सूर्य का है, और मारीच जो है वो किरण का पर्यायवाची है। सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पर्यायवाची हैं, और ये आपको परीक्षा भवन में मिलेंगे। जब आप पेपर दे करके आएंगे तो निश्चित रूप से आपको मिलेंगे। फिर अम्बक और अम्ब में देखें तो अम्बक हम कहते हैं आंख के पर्यायवाची को, और अम्ब कहते हैं अम्मा के पर्यायवाची को। नलिन और निलय। नलिन होता है कमल, और निलय होता है द्वार। फिर निलय और तनुज कहते हैं पुत्र को, और तनुजा कहते हैं यमुना को। देखिए बहुत ही मिलता हुआ है। तनुज तो पुत्र हो जाएगा, तनुजा पुत्री नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, इसको पुत्री के रूप में आप नहीं यूज करेंगे। तनुजा जो है यमुना का पर्यायवाची है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तनुज जो है वो पुत्र का पर्यायवाची होगा। फिर अनल और अनिल, ये भी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अनल आग को कहते हैं, और अनिल वायु को कहते हैं। बारिश जो है समुद्र को कहते हैं, और वागीश, देखिए बा और वा, तो बारिश जो है समुद्र का पर्यायवाची है, और वागीश जो है सरस्वती का पर्यायवाची है। वर्तनी को ध्यान में देकर के अगर हम पर्यायवाची को समझेंगे तो निश्चित रूप से आपके 10 आउट ऑफ 10 करेक्ट होने जा रहे हैं। फिर सिंधु जो है समुद्र का पर्यायवाची है, जैसे नदीश जो है वो समुद्र का पर्यायवाची है। फिर इसी तरीके से सिंधु गामिनी जो है वो नदी का पर्यायवाची है। सिंधु जो है नदी का पर्यायवाची नहीं होगा कि आप सिंधु नदी से इसको नदी समझ लें। सिंधु जो है समुद्र का पर्यायवाची है, और सिंधु गामिनी जो है वो नदी का पर्यायवाची है। और सिंधु सुता बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, वो लक्ष्मी का पर्यायवाची है। और सिंधुजा जो है ये भी लक्ष्मी का पर्यायवाची है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों। सिंधु समुद्र का पर्यायवाची है, सिंधु गामिनी नदी का पर्यायवाची है, सिंधु सुता लक्ष्मी का पर्यायवाची है, और सिंधुजा जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची है जो है वो घोड़ा का पर्यायवाची है, और है इस पे मात्रा लगी हुई है तो ये स्वर्ण का पर्यायवाची है। सुधी और सुधा ये भी इंपॉर्टेंट है। सुधी हम कहते हैं पंडित को, और सुधा कहते हैं अमृत को, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर सुधाकर जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो ये तीनों आप दे सकते हैं। तटिनी जो है वो नदी का पर्यायवाची है, आया हुआ प्रश्न है ये। और तरणी जो है वो यमुना का पर्यायवाची है, और तारिणी जो है वो नौका का पर्यायवाची है। तो ये तीनों भी बड़े इंपॉर्टेंट है। तटिनी नदी का पर्यायवाची है, तरणी यमुना का पर्यायवाची है, तारिणी नौका का पर्यायवाची है। और बारीद जो है ये किसका पर्यायवाची है? ये मेघ का पर्यायवाची है। और वारिद किसका पर्यायवाची है? समुद्र का पर्यायवाची है। वारिज जो है कमल का पर्यायवाची है। अचला, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अचला पृथ्वी का है, और अचल पर्वत का पर्यायवाची है। जब अचला की बात आएगी तो पृथ्वी है, और अचल जब आएगा तो वो पर्वत है। वही का पर्यायवाची अग्नि है, और अहि का पर्यायवाची सूर्य है, अल का पर्यायवाची भ्रमर है। इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। फिर कर हम कहते हैं हाथ को, और करी जो है वो हाथी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शैलजा जो है वो नदी का पर्यायवाची है, लेकिन शैल जो है वो पर्वत का पर्यायवाची है। देख बहुत ही मेहनत के साथ ये आपके लिए तैयार किया गया है वीडियो, और ये वो वीडियो है जिसमें जिन लोगों के चयन हुए हैं उनके नोट्स से ये बनाया गया वीडियो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसके एक एक पर्यायवाची को दिमाग में सेट कर लिया तो निश्चित रूप से आपका हिंदी का पेपर बहुत ही बढ़िया होगा। और इसके सारे के सारे जो 6 खंड हैं, जिसमें से पहला खंड पर्यायवाची हम लेकर के आ रहे हैं, और बाकी के 5 खंड भी हम आपको इसी तरीके के 1-2 दिन के अंदर सारे वीडियो अपलोड कर देंगे। छोटे छोटे वीडियो हैं। और फिर सिंदूर का हाथी हो जाएगा। सिंधुजा जैसे भी हमने बताया था लक्ष्मी का है। भूधर हम कहते हैं पहाड़ को, भूदेव कहते हैं ब्राह्मण को। फिर अबुंद जो है वो मेघ का पर्यायवाची है, और अंबुज जो है कमल का पर्यायवाची है। देखिए अबुंद मेघ का पर्यायवाची है, अनबुज कमल का पर्यायवाची है, अब्र जो है वो आकाश का है,
और अम्ब जो है वो जल का है। विधुष, एक सेकंड, ये क्या लिखा है, विबुधेश। तो विबुधेश जो है किसका पर्यायवाची है, वो इंद्र का पर्यायवाची है। और विबुध किसका है, देवता का पर्यायवाची है। इसी तरीके से विधु किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का है। हलधर और हलधर यहाँ एक कृषक के लिए प्रयोग हुआ है, एक बलराम के लिए प्रयोग हुआ है। फिर धाम जो कहते हैं घर को, और परम धाम कहते हैं मोक्ष को। द्विजराज जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है, और द्विज जो है वो ब्राह्मण का पर्यायवाची है। ध्यान रखिएगा, द्विजराज जो है वो ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि चंद्रमा का पर्यायवाची है। और द्विज किसका पर्यायवाची है, ब्राह्मण का पर्यायवाची है। अगर दिव दिवा की बात करें तो दिव हम आकाश को कहते हैं, दिवा हम दिन को कहते हैं। कुंजर हाथी के लिए प्रयुक्त होता है, और इसी के बाद कुरंग जो है वो मृग के लिए यूज होता है। तो ये दोनों में आप समानता देख रहे हैं ना, कितनी है, कुंजर हाथी, कुरंग मृग। सरिता जो है नदी का है, और सरितपति जो है वो समुद्र का पर्यायवाची है। मृगांक जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है, लेकिन कुरंग जो है मृग का पर्यायवाची है। लेकिन मृगांक जो है मृग का पर्यायवाची नहीं है, मृगांक जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आया हुआ है। और मृग जो है हिरण का पर्यायवाची, देखिए दोनों को अपने साथ में कर दिया है। और मृग वाहन जो है वो पवन का पर्यायवाची, ये भी साथ में जुड़े हुए हैं। वितुंड जो है वो हाथी का पर्यायवाची है। रक्ततुंड तोता का पर्यायवाची है। वक्रतुंड गणेश का पर्यायवाची है। ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है। मोषक जो है वो चोर का पर्यायवाची है, और मूषक वाहन जो है गणेश का पर्यायवाची है। कुसुमाकर और कुसुमशर, कुसुमाकर जो है वो बसंत का पर्यायवाची है, और कुसुमशर जो है कामदेव का पर्यायवाची है। वार जल का पर्यायवाची है, वार दिन का पर्यायवाची है। छपा रात का पर्यायवाची है, और छा से क्षत्रिय वाला जो छा है उसका पर्यायवाची निशा होगा। तो ये दोनों के भी अंतर को देख लीजिएगा। छपाकर जो है वो चांद का पर्यायवाची है। उर्मी लहर को कहते हैं, ये पूछा गया प्रश्न है। उर्वी जो है वो पृथ्वी को कहते हैं। ध्वज झंडे को कहते हैं, और ध्वजा मोर को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया आरओ के एग्जामिनेशन में। फिर नेक्स्ट, ये आपका कंप्लीट हो गया। ये मुश्किल से लगभग 50 से 75 पर्यायवाची हैं जो कि एग्जाम में भ्रमित करते हैं। अगर आपने इसको अच्छे से तैयार किया, निश्चित रूप से 2 से 3 प्रश्न आपको सीधे सीधे मिल सकते हैं। 1-2 प्रश्न आपके एलिमिनेशन थ्योरी के माध्यम से वैसे इनडायरेक्टली करेक्ट हो सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। थैंक यू सो मच।